प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कितने पैर, वीणा का जो हमारा थर्ड चैप्टर है कितने पैर, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चे। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात अध्यापिका का मतलब होता है, सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं बच्चे। अध्यापिका यानी टीचर। सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बात करेंगे। धरती का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। धरती का आकार कैसा होता है? गोल। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर, शून्य का मतलब होता है जीरो, यानी कि बिना पैर वाले, जीरो से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? अब टीचर पूछ रही हैं। तो क्लास का एक बच्चा है श्याम, उसने बोला हाँ जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। केंचुए मत जानते हो, जिनको हम लोग गांव की भाषा में गिरोड़े भी बोलते हैं, बहुत सी जगह पे गिरोड़े बोलते हैं, है ना, जो बरसात में ना चारों तरफ मिट्टी में से बाहर निकल आते हैं। और केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र को कोई पूछता है कौन होता है, तो वो केंचुआ होता है। ठीक है अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं, यानी कि जिनके दो पैर होते हैं उनको हम द्विपाद कहते हैं। अच्छा, बिना पैर वाला एक केंचुआ भी होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो मनुष्य के अतिरिक्त, हम लोगों के तो दो ही पैर होते हैं ना, मनुष्य के अतिरिक्त आप और भी कोई द्विपाद बता सकते हैं? ठीक है, तो रमेश, क्लास का एक बच्चा है रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपादी तो होती है ना अध्यापिका जी, यानी कि जितनी भी हमारी चिड़ियाएं होती हैं सबके दो ही पैर होते हैं, चाहे वो मोर हो, कबूतर हो, तोता हो, गौरैया हो, बगुला हो, सबके दो ही पैर होते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो पैर होते हैं? यानी कि चिड़िया तो सारे दो पैरों की होती हैं, अब जानवर का भी नाम बताओ कोई जो दो पैर वाला होता है। तो सविता कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। जैसे ये रहा कंगारू, ठीक है ना। रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी, मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ठीक है, कंगारू एक ऐसा जानवर होता है जो अपने बच्चे को अपने साथ अपने पेट में रखता है और उसको दूध भी पिलाता है। ठीक है अध्यापिका, वाह वाह, शाबाशी दे रही हैं अध्यापिका, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। कंगारू जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी प्रयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस, और तुम लोग बताओ। तो समीर ने क्या बताया? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा ने बताया बकरी, गधा, बंदर। देखिए यहाँ पे सारे जानवरों के चित्र भी दे रखे हैं ना, सुंदर सुंदर से। जिराफ है, शेर है, घोड़ा है, ठीक है ना, टाइगर है। और ये तो मुझे भाई समझ नहीं आ रहा, देखो क्या है, आप लोग बताना क्या है। और ये देखो कुत्ता है, बकरी है ना, तो ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ये जेब्रा है और ये जिराफ है, ठीक है। और ये यहाँ पे लोमड़ी दे रखी है, नहीं सो लोमड़ी है कि बिल्ली है, बिल्ली है। तो ये बंदर देखो, तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं।
रफ़िया ने बताया मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश ने बताया शेर और चीता। विपिन ने बताया ज़ेब्रा और जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सब इसने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं। आप लोग बताओ कितने पैर होते हैं उनके। मीना, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर यह। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और बताओ। तो राम ने बताया तितली, सिमरन ने बताया झींगुर। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश ने हंसकर बोला मकड़ी। सविता ने बोला हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वो जाले पर चलती है। अध्यापिका ने बोला बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी बोले नहीं, कनखजूरा को हम कांतर भी कहते हैं। तो अध्यापिका बोलती है वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो ये हमारा पाठ कितने पैर। आई होप आपको पाठ समझ में आया होगा, सभी जीवों के नाम आपको याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सभी साथियों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर पर।